अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी एक नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी अय्यूबी की ज़बानी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। उनकी बहुत सारे ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं जिसमें बहुत सारे वाक़यात हैं और इंशाल्लाह एक एक करके हम उनके वाक़यात का ज़िक्र अब इसमें करेंगे। चलें आज की उनका एक कहानी आपको मैं बताना जो चाह रहा था वो शुरू करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के सुल्तान थे। एक दफ़ा उन्होंने भेस बदला और चेक करने के लिए ताजिर बने और मिस्र के बाज़ार चले गए। वहाँ एज़ यूजुअल वो बैठे और ये देखना चाह रहे थे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, ताजिर कैसे ख़रीदो फरोख्त करते हैं, कोई दो नंबरी कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कानून के ख़िलाफ़। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की इंसाफ के ऊपर ग्रिप और इंसाफ उनका बहुत मशहूर था। इंतहाई ईमान रखने वाले, पुख्ता ईमान रखने वाले, ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत जो शक्ल से पढ़ा लिखा मुहज़्ज़िब एक लड़का लग रहा था, वो आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था और बज़ाहिर वो कोई काम करने वाला लग रहा था। तो वो आके बैठा सड़क के किनारे जहाँ वो बैठता था। उसने अपना सामान खोला तो वो मोची का काम करता था। सुल्तान ने बड़े गौर से उसको देखा क्योंकि उसके हुलिया, उसका रहन सहन, उसका जो अंदाज़, उसके कपड़े वो उसके काम से मैच नहीं करते। सुल्तान भी वहाँ बैठ गए। सुल्तान ने देखा कि जैसे ही वो लड़का आके बैठा तो एक जम्मे गफ़ीर, मतलब ऐसे था कि लोग शायद पहले से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उसके पास आए और अपना काम करवाने लगे। तो जैसे ही दो सोने की अशरफियाँ उसने कमाई, उसने अपना काम लपेटा और अपने सारे सामान वगैरह जो भी था उठाया और वहाँ से बराबर ही एक तंदूर था जहाँ से उसने 4 रोटियाँ ख़रीदी और चला गया। अब सुल्तान को ये बात बड़ी अजीबो गरीब इसलिए लगी कि उसके पास रश भी था, वो ज़्यादा काम भी कर सकता था, ज़्यादा कमा भी सकता था, लेकिन समझ नहीं आई सुल्तान को इस बात की। अगले दिन फिर सुल्तान वहीं जाके बैठ गए और बगौर उसका इंतज़ार करने लगे। वो शख्स अगले दिन भी आया, उसने यही काम किया कि वो बैठा। बैठने के बाद उसने जो है अपना सामान खोला। लोग एज़ यूजुअल उसके इंतज़ार में थे। वो आए, उन्होंने अपना काम करवाया और उसने जैसे 2 सोने के सिक्के कमाए तो वो उठा, उसने सब कुछ अपना लपेटा और बराबर तंदूर से 4 रोटियां ली और चला गया। इसी तरह 4 दिन तक सुल्तान उस पर नज़र रखी, सुल्तान ने, और सुल्तान उनको देखते रहे। अब तजस्सुस बढ़ गया सुल्तान का, ये क्या मौजरा है, क्या वाक़या है। सुल्तान 5वें दिन जब वो जा रहा था रोटियां ख़रीद के, उसके पास चल पड़े। अब सुल्तान चल पड़े। अब सुल्तान ने देखा कि वो काफ़ी जगहों से गुज़रता हुआ काफ़ी दूर शहर से एक कोने पे एक झोंपड़ी के अंदर, वो झोंपड़ी के पास पहुंचा। उसने वहाँ झोंपड़ी के बराबर में अपना सामान रखा और झोंपड़ी में दाखिल हो गया। सुल्तान झोंपड़ी में दाखिल होना चाहते थे लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया और झोंपड़ी के एक सुराख में से देखने लगे। तो उन्होंने देखा और उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि उस शख्स ने अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत मौजूद थे। उसने उन दोनों का मुंह धुलाया, हाथ धुलाए और एक एक रोटी दोनों को खिलाई और उनके जो कुछ बचे हुए टुकड़े थे वो खुद खाए और बाकी 2 रोटियां लपेट के रख दी। गुमान ज़ाहिरी बात यही था कि ये 2 रोटियां उनके शाम के खाने के लिए हैं और उसके बाद वो उनकी खिदमत में लग गया। सुल्तान बड़े हैरत में थे। वो आखिर अंदर दाखिल हो गए, झोपड़ी के सलाम किया और झोपड़ी में दाखिल हो गए। जो लड़का था उसने देखा कि कोई ताजिर है, उसने बैठने की
बैठने का कहा ताजिर को और उसको पानी पेश किया। सुल्तान ने उससे पूछा कि यार मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ, पिछले 4 दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज 5वां दिन है, तुम्हारी ये रूटीन है, तुम इससे ज़्यादा कमा सकते हो, कर सकते हो, पर तुम क्यों नहीं करते? बस 2 सोने के सिक्के कमाते हो और 4 रोटियां लेते हो और आ जाते हो। उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान मेरी कहानी है बहुत, उसने, क्योंकि वो तो एक ताजिर समझता था, सुल्तान तो नहीं, उन्होंने कहा जनाब मेरी कहानी बहुत लंबी है। तो सुल्तान ने कहा कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, जहाँ से तुमने रोटियां ली थी मैंने भी वहाँ से रोटी खरीदे है, तुमने भी खाना खाना है, मुझे भी भूख लग रही है, चलो पहले खाना खाते हैं, खाना खाते तुम अपनी कहानी मुझे सुना देना। तो दोनों बैठते हैं, बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सुल्तान को बताता है कि मैं एक मोची का बेटा हूँ, बचपन से मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वज़ीर बनूँगा। मेरे वालिदैन ने कई दफ़ा मुझे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, गरीब का लड़का सुल्तान का वज़ीर कैसे बन सकता है, लेकिन मेरा एक जुनून था। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं मुख्तलिफ दरसगाहों में गया, मुख्तलिफ लोगों से मिला, इमाम, बहुत सारे इमाम, मसाजिद जितनी भी थी उधर जहाँ जहाँ मैं जा सका, मैं इल्म हासिल कर सका, मैंने किया। अब ये सब करने के बाद ना अचानक मैं जवानी की तरफ जा रहा था, मेरे वालिद बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे, और एक टाइम ऐसा आया कि वो दोनों इतने बूढ़े हो गए कि वो अब अपनी देखभाल नहीं कर सकते थे। अब एक तरफ मेरा जुनून था, दूसरी तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैं इसी कश्मकश में एक दिन जा रहा था और अपने से ये सवाल कर रहा था कि मैं वज़ीर कैसे बनूंगा। तो अचानक उस दिन खुतबा था, इमाम मस्जिद जो है वो मस्जिद से कुछ बयान कर रहे थे। तो उसमें बयान करते करते उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है कि जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता और उसको हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहता है, और अल्लाह उसको गैब के ख़जानों से इतना अता करेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। कहता मैं वो जब बात सुन रहा था, मैं वहाँ रुक गया और मुझे लगा कि मेरी बात का कोई मुझे जवाब दे रहा है। कहता मैं बाद में जाके इमाम मस्जिद से मिला, मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा तो क्या मैं सुल्तान का वज़ीर बन सकता हूँ? तो इमाम मस्जिद ने बताया सुल्तान का वज़ीर बनना तो बहुत छोटी चीज़ है, रब चाहे तो तुम्हें इस जगह का सुल्तान बना सकता है। कहता वो मैंने अपने पल्ले बांध दी, उसके बाद मैंने अपने वालिदैन की खिदमत शुरू कर दी। बस अब मैं जाता हूँ और जितना हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक कमा के वापस आता हूँ और मैं वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ बस। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ तो वक्त गुजरता गया और मेरा एक जो जुनून था ना कि मुझे सुल्तान का वज़ीर बनना है वो भी कम होता गया। अब मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। ताजिर जो सुल्तान थे, ताजिर के भेष में, उन्होंने कहा यार उनको पहले उस लड़के ने कहा कि अब अगर मुझे मौका मिला भी तो मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं। इन्होंने मेरी बचपन में मुझे पाल पोस के बड़ा किया और उस वक्त मेरे लिए मामलात आसान किए जब मैं लाग़िर था। आज ये इस हालत में है तो मेरा जो है ना फ़र्ज़ बनता है, तो मैं अब वो नहीं करूँगा। तो फिर सुल्तान ने उससे कहा कि अगर अभी सुल्तान तुम्हें चाहे बनाना, उसने कहा नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं नहीं। तो इस पर सुल्तान ने अपना भेष हटाया और उसको बताया कि वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तुम्हारी माँ बाप की खिदमत का सिला सुल्तान को तुम्हारे दरवाजे तक ले आया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम है। और तुम अगर मैं तुम्हें अपना वज़ीर बना, क्योंकि सुल्तान को उसने कभी देखा नहीं था, तो वो शशदर रह गया। वो उठा और सुल्तान के कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। सुल्तान ने उसको उठाया और उसको काफ़ी देर तक देखता रहा, और उसके बाद सुल्तान ने उसको ऑफ़र की। उसने कहा सुल्तान मैंने आपको पहले बता दी मैं वालिदैन को नहीं छोड़ सकता। कहता तुम्हें कौन कहता है कि अगर तुम सुल्तान के वज़ीर बन जाओगे तो तुम वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकोगे? कर सकते हो। फिर सुल्तान उसको लेकर गया, कुछ दिन की उसको ट्रेनिंग देने के बाद वो सुल्तान का वज़ीर ख़ास बना।
उसके बाद से सुल्तान के साथ वो कई जंगों पे गया और उसकी मुशावरत से सुल्तान ने बहुत सारी जंगें जीती। तो दोस्तों, ये था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक छोटा सा वाक़या जो मैंने बयान किया। इसमें हमें जो सबक मिलता है, वालिदैन की खिदमत। ये वो मोची का राज था जो अपने सीने में दफन किए वो करता गया, क्योंकि उसको रब और रब के प्यारे नबी की जो बात है उस पर कभी कोई हमें भी डाउट नहीं करना चाहिए। उसको यकीन था और उसने चलता गया ऐसा पुख्ता ईमान के खुद सुल्तान उसके दरवाज़े पे आने पे मजबूर हो गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी अय्यूबी की ज़बानी में ये एक कहानी थी। इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।